ही है कि अगर कोई पैसे वाला हो उसके पास लोग जाते हुए डरते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स के माध्यम से मैं लोगों के बीच में जाती हूँ, मुझे लोगों से ज़्यादा मिलने का मौका मिलता है, तो उनके सुख दुख का मुझे पता चलता है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि 10 साल में राजनीति में रही और 10 साल राजनीति से दूर रही, लेकिन मैं राजनीति से दूर रही, मैं अपने लोगों से दूर नहीं रही। पार्टी की अपनी मजबूरियाँ होती हैं, उनके जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको देखना, लेकिन मेरे हिसार परिवार ने मुझे कहा कि आपको चुनाव लड़ना है और मैं अपने हिसार परिवार के कहने पर चुनाव लड़ने के लिए निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मेरे हिसार वालों का विजन बिल्कुल साफ है। उन्होंने मुझे अपना उम्मीदवार बनाकर और जनता के बीच में बुलाए हैं, तो मुझे तो जो वो कहेंगे मैं वही करूँगी। और इस समय हिसार की जनता चुनाव लड़ रही है, चुनाव मैं नहीं लड़ी, मेरा तो सिर्फ एक ही वोट है, बाकी मेरे हिसार की जनता चुनाव लड़ रही है। क्या नवीन जिंदल आपका प्रचार करने आएंगे हिसार? नवीन जिंदल पार्टी से बंधे हुए हैं, उनको उनकी पार्टी जहाँ भेजेगी, जहाँ करवाएगी वो वहाँ जाके प्रचार करेंगे। यहाँ पर मेरे बहुत बेटे हैं। The state of Haryana is going to polls on October 5th and the results will be out by October 8th. And here with me is a very special candidate from Haryana. Savitri Jindal ji is with me. She is the richest Indian, richest Asian women entrepreneur, and in the latest Forbes list, she is the second most richest in the world. शुरुआत करते हैं इनसे और जानने की कोशिश करते हैं कि इनके क्या चुनावी मुद्दे हैं हिसार में। हिसार हरियाणा की हिसार सीट से वो लड़ रही हैं। थैंक यू सावित्री जी हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले सवाल तो ये है आपका कि हाउ डज इट फील, आपको कैसा लगता है जब ये बातें आती है दुनिया भर में, आप न्यूज़ में आती है कि आप रिचेस्ट हैं इंडिया में, एशिया में, और दुनिया की सेकेंड रिचेस्ट लेडी हैं। सबसे पहले इस पर प्रतिक्रिया। इसके लिए मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि श्री जिंदल साहब ने बहुत काम किया, उसके बाद मेरे बच्चे से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और भगवान की कृपा है, लेकिन मुझे सुनने को मिल रहा है। दूसरा ये कि आपके साथ हमेशा ये टैग एसोसिएटेड रहता है कि आप बहुत पैसे वाली हैं, तो एक बहुत पैसे वाली महिला को एक विधायक बनने की ज़रूरत क्या है? आप तो बिना विधायक बने भी सब कुछ कर सकती हैं, करवा सकती हैं, तो विधायक बनना ज़रूरी क्यों आपके लिए? देखिए, राजनीति एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाती है और इसके अंदर आप ज़्यादा लोगों से उनके सुख दुख में शामिल होकर उनके सुख दुख का पता कर सकते हैं। ज़रूरत मेरे पास फिर बहुत कम लोग आएंगे, कोई मिलेगा ही नहीं। आपको पता ही है कि अगर कोई पैसे वाला हो उसके पास लोग जाते हुए डरते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स के माध्यम से मैं लोगों के बीच में जाती हूँ, मुझे लोगों से ज़्यादा मिलने का मौका मिलता है, तो उनके सुख दुख का मुझे पता चलता है। तो आप जैसे पिछले 10 साल का जो दौर था, जो आप 2 बार विधायक बनी, उसके बाद 10 साल के लिए नहीं बनी, तो उसमें आप कितने लोगों को रीच आउट कर पाई? आप राजनीति में पहले भी रही हैं, तो राजनीति में आने से पहले, मतलब राजनीति में आप पहले से हैं, मगर ये जो 10 साल का पीरियड था इसमें आपने कितना जनसंपर्क किया है इन 10 सालों में? शुरू में जैसे शुरू से आपको मालूम है कि जिंदल साहब चुनाव लड़ते थे और उनके जाने के बाद में राजनीति में आई। 10 साल आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि 10 साल में राजनीति में रही और 10 साल राजनीति से दूर रही, लेकिन मैं राजनीति से दूर रही, मैं अपने लोगों से दूर नहीं रही। मैं जब भी साथ में आती थी अपने लोगों से मिलती थी और उनके जो भी सुख दुख होते थे, मतलब मैं जितना इसमें राजनीति में रहकर कर सकती थी उतना नहीं, लेकिन मैं लोगों के सुख दुख में रहकर उनकी मदद करती रहती थी, मेरा मिलना होता रहता था। एक बहुत ही ऑब्वियस सवाल लोगों के जहन में है, हिसार में भी, देश में भी, कि आपने और नवीन जिंदल जी ने इलेक्शन से ठीक पहले, लोकसभा इलेक्शन से ठीक पहले आपने पार्टी चेंज की, आपने बीजेपी ज्वाइन की और उसी बीजेपी ने आपको टिकट नहीं दिया इस बार, क्या कारण था? देखिए, पार्टी की अपनी मजबूरियाँ होती हैं, उनके जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको देखें, लेकिन मेरे हिसार परिवार ने मुझे कहा कि आपको चुनाव लड़ना है और मैं अपने हिसार परिवार के कहने पर चुनाव लड़ने के लिए निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में आ गई। और मैं निर्दलीय उम्मीदवार नहीं, मैं हिसार की जो हिसार मेरा परिवार है, मैं उन लोगों की तरफ से उम्मीदवार हूँ। और एक और सवाल ये है कि अगर मान लीजिए आप चुनाव जीत जाती है निर्दलीय बतौर नेत्री, तो आप किसकी तरफ जाना, किसको सपोर्ट करना आपकी पहली प्रेफरेंस होगा? अगर कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में होगी या बीजेपी होगी, तो आपकी जो इंक्लिनेशन है वो आपकी अभी की जो पार्टी रही हाल है उसकी तरफ आप जाएंगी या कांग्रेस की तरफ जाएंगी? देखिए, अभी इसके बारे में कुछ सोचा नहीं है, सोचा सिर्फ यही है कि जो मेरा हिसार परिवार कहेगा, मैं तो सिर्फ और सिर्फ हिसार की सेवा करना चाहती हूँ और यहाँ के जो मुद्दे हैं उनको विधानसभा में जोर शोर से उठाऊंगी और अपने हिसार वालों की मदद करूँगी। आपके हिसाब से क्या मुद्दे हैं यहाँ पे हिसार में?
यहाँ पर सड़कें अभी टूटी हुई हैं, बरसात वगैरह ज़्यादा हुई थी तो सड़कें टूट गई हैं, पानी की निकासी का प्रबंध नहीं है, सड़कों पर पशु सड़कों पर बहुत हैं और इसका सीवरेज व्यवस्था भी सरमराई हुई है यहाँ की। क्योंकि पहले 10 साल पहले जिस से सार छोटा था उस समय मैंने डलवाई हुई थी, उसके बाद सार बहुत बढ़ गया, जो अगर बढ़ाने की ज़रूरत थी वो बढ़ा नहीं, सारी व्यवस्थाएं जो थी वो बढ़नी चाहिए थी, वो बढ़नी, तो उन सबको पहले तो जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको पूरा कराने का प्रयास करेंगे। आप ये बताइए कि आपको नहीं लगता है कि इस टाइम जो हरियाणा का वोटर है वो बहुत ही कंफ्यूज है कि पार्टी को वोट दें कि किसी नाम को वोट दें? जिसको पार्टी को वोट देते वो पार्टी बदल लेता है, जिसको नाम को देता है वो बाद में समर्थन किसी और को दे देता है, तो जो वोटर है बड़ी कन्फ्यूजन की स्थिति में है। तो आप कैसे लोगों के बीच में जा रही हैं, एड्रेस कर रही हैं इस चीज़ को कि नहीं भाई, मैं आप जिस विचारधारा को फॉलो करते हैं मैं उसको रिप्रेजेंट करती हूँ, आपके जो काम है वो मैं करवा सकती हूँ। तो ये जो अभी जितने भी एग्जाम्पल हमने देखे हैं शुरू में, तो ये बहुत ही कन्फ्यूजन की स्थिति है। तो आप क्या कहना चाहते हैं उन वोटर्स से? क्योंकि मेरे हिसार वालों का विजन बिल्कुल साफ है, उन्होंने मुझे अपना उम्मीदवार बनाकर और जनता के बीच में बुलाए हैं, तो मुझे तो जो वो कहेंगे मैं वही करूँगी। और इस समय हिसार की जनता चुनाव लड़ रही है, चुनाव मैं नहीं लड़ी, मेरा तो सिर्फ एक ही वोट है, बाकी मेरे हिसार की जनता चुनाव लड़ रही है। मगर वोटर को तो हर कोई जाके कह रहा है कि मैं जनता मेरे वोट, आप बीजेपी के वाले के पास जाइए, कांग्रेस वालों के पास जाइए, निर्दलीय के पास, सब ये कह रहे हैं कि जनता मेरे इलेक्शन लड़े, तो वोटर करे क्या? ये मुझे मेरी जनता ने चुनाव में इस मैदान में उतारा है और मेरा चुनाव भी मेरी जनता ही लड़ रही है। मैं तो सिर्फ मुझे जहाँ कहते हैं वहाँ मैं चली जाती हूँ, बाकी सब लोग वही कराएंगे। आखिरी सवाल, क्या नवीन जिंदल आपका प्रचार करने आएंगे हिसार? नवीन जिंदल पार्टी से बंधे हुए हैं, उनको उनकी पार्टी जहाँ भेजेगी, जहाँ करवाएगी वो वहाँ जाके प्रचार करेंगे। यहाँ पर मेरे बहुत बेटे हैं। आपकी कोई बात हुई नवीन जिंदल जी से कि आप आइए? वो फंसे हुए तो हैं, वो दिख रहा है, मगर आपकी तरफ से, एक माँ की तरफ से, क्या बेटे से ये उम्मीद है कि बेटा आए और माँ का प्रचार करे? नहीं, देखिए मेरे हिसार के जो बेटे हैं वो मेरे लिए प्रचार में लगे हुए हैं, तो उनको उनकी पार्टी जो आदेश देती है उनको वो करना चाहिए और वो करेंगे। आखिरी सवाल कि क्या सावित्री जिंदल जी वापस इस इलेक्शन के बाद वापस बीजेपी में जाएंगी, या ये आपका जो बतौर निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला ये हमेशा रहेगा कि पार्टी से अलग होकर ही काम करेंगे? अभी इस बारे में कुछ सोचा नहीं है, ये तो पार्टी से अलग होकर जैसे चुनाव लड़ रही हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने हिसार की सेवा करना चाहती हूँ और हिसार की सेवा करूँगी। Thank you so much for talking to us. She's Savitri Jindal ji. She's contesting election at the age of 75, and she's very hopeful that she'll win this election and serve the people of Hisar.